नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज क्लास 11th का चैप्टर 2 टॉपिक लेकर के आई हूँ और ये टॉपिक बहुत ही कह सकते हैं एक यूनिक टॉपिक है। इसके पहले इस तरह से टॉपिक अभी तक नहीं आया हुआ था, चाहे आप बीए में देखेंगे, एमए में देखेंगे, हाई स्कूल इंटर में देखेंगे। नहीं, अब ये पहला जो नया सिलेबस में आया है, एक नए तरीके से ये ऐड किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अपने आप को समझने का टॉपिक है और इससे आप अपने आप के अंदर को अपने पहचानेंगे, जानेंगे। तो ये कहने का मतलब है, ये एक बच्चे को पहचानने का तरीका भी है, ये मैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और ये इसमें केवल आपको कॉन्सेप्ट ही बताना है, कॉन्सेप्ट ही समझना है कि मैं कौन हूँ, स्वयं क्या है, स्वयं की पहचान क्या है, स्वयं संकल्पना क्या है, समाजीकरण क्या है, किशोरावस्था क्या है। ये सारे पॉइंट केवल अभी आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, वहाँ पर आप पढ़ेंगे किशोरावस्था में क्या आपकी पहचान होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, यानी हर अवस्थाओं में कैसे आप अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे। ये उस अवस्था में नेक्स्ट चैप्टर में वो दिया गया है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कि मैं क्या है, स्वयं क्या है, संकल्पना क्या है, स्वयं की पहचान क्या है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ध्यान ध्यान से देखिएगा, सारी बातें आपको समझ में इसी वीडियो में आ जाएगा। बहुत ही टाइम कम लेते हुए आपको चीज़ों को मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ। वो भी घर बैठे आप फ्री आप कास्टली चैनल से जुड़ सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। साथ में यदि कोई अदर आपका टीचर मतलब पढ़ रहा हो, किसी क्लास में हो, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और खासकर जो सिलेबस है वो क्लास 11th का है। ठीक है, तो चलते अपने वीडियो की तरफ। ये हमारा है कि मुझे मैं कौन बनाता है, यानी मुझे यानी मैं। ठीक है, कौन बनाता है। अब यहाँ पे कौन बनाने का मतलब क्या आ जाता है। यहाँ पर देखिए, कौन बनाने का मतलब हमारी एक अलग पहचान हो जाना। ठीक है, हमारा एक अलग से लोग जाने। तो कैसे जानेंगे मुझे, मैं वो मुझे शब्द है वो मैं के रूप में कब परिवर्तित होगा, कैसे वो मुझे मैं के रूप में जाना जाऊंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताने का काम करेगा इन इन शब्दों के माध्यम से, इन इन चीज़ों के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मैं कौन बनाता है। ठीक है, यानी ये मैं मतलब आपकी क्वालिटी की बात कर रहा है, आपकी अच्छाइयों की बात कर रहा है, बुराइयों की बात कर रहा है, आपके अंदर गुणों की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका है मैं कौन बनाता है। अब यहाँ पे हम बारी बारी से शब्दों को देखते हैं। यहाँ पे लिखा देखो मैं। अब मैं शब्द क्या है कि व्यक्ति में मैं होने की अनुभूति बताता है कि हमारे अंदर क्या गुण है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या हम कैसे लोगों से एक डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। तो ये हमारा मैं शब्द ही बताता है। जैसे आप कोई चीज़ को इंडिकेट करते हैं, क्या करते हैं कि मैं हूँ, ये मेरा काम है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो आप अपनी क्वालिटी को बताने का काम करते हैं। किसी और से आप क्या करते हैं, आप दूसरे से आप अपने आप को अलग कर लेते हैं। कैसे, अपने अंदर उस क्वालिटी को ला करके। ठीक है, तो वही आपका ये जो मैं शब्द है, ये मैं होने की अनुभूति करता है कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या कमजोरी है, मेरे अंदर क्या अच्छाई है। ये बताने का काम कौन करता है, हमारा मैं। क्या बताता है, मैं शब्द। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है स्वयं। स्वयं मतलब होता है हम कौन है। स्वयं मतलब ये भी अपने ऊपर इंडिकेट करता है कि मैं कौन हूँ, स्वयं कौन हूँ। अब यहाँ पर स्वयं को कैसे पहचानेंगे भाई कि आप मैं स्वयं हूँ। तो स्वयं के लिए यहाँ पर है गुण, जो दूसरों से आपको अलग करता है। ठीक है, लगभग चीजें घूम फिर के वही चीजें आती है कि व्यक्ति के गुणों की बात कर रहा है, व्यक्ति की अच्छाइयों की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे शब्द अलग अलग दिए गए हैं, इसीलिए मैं आपको शब्द से ही अलग अलग उसको डिफरेंट करके बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपकी मैं होने की अनुभव बताता, आपकी कमजोरियों, आपकी अच्छाइयों को बताने का काम करता है मैं। ठीक है, यानी आपकी क्वालिटी को बताने का काम करता है। ये स्वयं क्या है कि हम कौन हैं जो दूसरे से अलग है। आपको अपना इंटरव्यू देना होगा, आपको अपना परिचय देना होगा, तो आप क्या दूसरे क्वालिटी थोड़ी बताने जाएंगे। आप तो अपनी क्वालिटी बताएंगे ना, मेरे अंदर ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये कोर्स किया है, मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं ऐसा बना सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। तो आपने क्या किया, आप अपने स्वयं का परिचय दे रहे हो। ठीक है, आप अपना स्वयं से परिचय दे रहे हो कि मैं उस बच्चे से, उस स्टूडेंट से, उस चीज से मैं क्या हूँ, अलग हूँ।
हमारे अंदर ये क्वालिटी है। तो ये स्वयं को बताने का काम करता है कि हम कौन हैं। यह गुण जो दूसरों से व्यक्ति को क्या करता है, वो अलग करने का काम करता है। ये संपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान। अब देखिए अलग अलग शब्द से मैं आपको इंडिकेट कर रही हूँ। ये मैं हम कौन है, ये गुण को बताता है जो दूसरे से आपको अलग करता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, संपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान बताता है आपका स्वयं। क्योंकि स्वयं में आपको इंटरव्यू देने के कह दिया जाए, आपको अपना इंट्रो देने के लिए किया जाएगा, तो आप अपने संपूर्ण व्यक्तित्व की बताएंगे। आपके मानसिक गुण क्या है, शारीरिक गुण क्या है, सामाजिक गुण क्या है, नैतिक गुण क्या है, ये सब आप उसमें बताने का, यानी अपने संपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान बताएंगे, अपनी स्वयं की पहचान बताएंगे, या अपने स्वयं का व्यक्तित्व बताएंगे कि हमारे अंदर वास्तविक गुण क्या है। व्यक्तित्व का मतलब है आपके अंदर पाए जाने वाले गुण को ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व आपके बाहर के पहनावे से, बाहर के दिखावट से नहीं पहचाना जाता है। व्यक्तित्व आपकी पहचानी जाती है आपके अंदर की क्वालिटी से जानी जाती है। आपके अंदर काम करने की कैसी लगन है, आपके अंदर काम करने की शक्ति कितनी है, आपका मैन पावर कितना है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है, यानी आप कुल मिला के आप अंदर से कितना मोटिवेट हैं और किसी काम को कितने जिम्मेदारी से पूरा करते हैं, वो आपका व्यक्तित्व निखरता हुआ व्यक्तित्व आपके बताने का काम करता है। व्यक्तित्व का मतलब आपके अंदर पाए जाने वाले गुण। ठीक है, तो ये कौन बताता है, ये आपका स्वयं बताता है, इसीलिए अर्थात मैंने लिखा है। अब यहाँ से आप परिभाषा भी आप लिख सकते हो, स्वयं क्या है, मैं क्या है, या स्वयं स्वकल्पना किसे कहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे परिभाषा भी आपके लिए लिख दिया है। तो स्वयं के अनुभव, विचार, सोच, अनुभूति का संपूर्ण रूप जो स्वयं के विषय में बताता है, इसे ही हम स्वयं कहते हैं या सेल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ। अंग्रेजी में स्वयं को हम क्या कहते हैं, सेल्फ कहते हैं। ठीक है, तो स्वयं का अनुभव, ठीक है, क्या हमारा स्वयं का अनुभव क्या है, कोई सी चीज़ से हम गलतियों से सीखे तो हमारा अपना अनुभव होगा, किसी और को तो बताएगा नहीं अनुभव क्या है, हमारा अनुभव है। हमारे विचार कैसे हैं, हमारे सोचने का तरीका क्या है। ठीक है, अनुभूति हम कैसे महसूस करते हैं किसी इन्वायरमेंट के प्रति, किसी परिस्थितियों के प्रति हम अपने आप को कैसे अनुभूति करते हैं, ये हमें स्वयं बताने में काम करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये स्वयं में बताने का काम करता है। कुल मिला के हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को बताने का काम स्वयं के द्वारा होता है। ठीक है, अब स्वकल्पना किसे कहते हैं। अब देखिए, स्वकल्पना का मतलब होता है हमारा व्यक्तिगत ज्ञान कितना है। संकल्पना का मतलब आपका एक कॉन्सेप्ट क्या है, किसी चीज को आप कितने तरीके से सोचते हैं। ठीक है, किसी एक टॉपिक को मैं आपको इस तरह पढ़ा रही हूँ, इसी टॉपिक को कोई व्यक्ति दूसरी तरीके से पढ़ेगा, इसी टॉपिक को कोई व्यक्ति तीसरी तरीके से पढ़ाएगा, और जो समझने वाला भी आप ही लोग हैं, काफ़ी जो स्टूडेंट होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वो इसी टॉपिक को अपने तरीके से दूसरी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो ये होता है स्वयं की संकल्पना, यानी आपका व्यक्तिगत ज्ञान, आपकी किसी चीज के बारे में, किसी तथ्य के बारे में आपका सोचने का नजरिया क्या है, वो होता है स्व संकल्पना। आप कहते नहीं है कि रहने दीजिए, आपका विचार अलग है, हमारा विचार अलग है, हम आप हमारा मैं हमारा व्यवहार आपसे मैच नहीं करता, हमारे विचार आपसे मैच नहीं करते हैं। ये क्या है, ये हमारी स्वयं की संकल्पना होती है, जो हमारा अपना व्यक्तिगत ज्ञान से हम अपने आप को परिभाषित करते हैं, अपने तथ्यों को हम बताने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा व्यक्तिगत ज्ञान होता है, ठीक है, वो स्व का संकल्पना होती है। ठीक है, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक गुण इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया आपकी सोच। ठीक है, जैसे आपका सोच रहेगा वैसे आपके नैतिक गुण होंगे, वैसे आपके सामाजिक गुण होंगे, वैसे आपका मानसिक गुण होगा, और वैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी रहेगी। जब ये सब चीज़ आपकी अच्छी होंगी तो ये अपने आप अच्छा करता जाएगा, क्योंकि ये तो अपने दिमाग जो ऑर्डर देगा वही करेगा। ठीक है, ये अपने मन से काम नहीं करेगा, दिमाग ऑर्डर देगा, हमारा सोच ऑर्डर देगा, वही काम ही करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सोच को बताने का काम करता है किसी भी तथ्य के प्रति। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्व संकल्पना किसे कहते हैं। अब आता है हमारा स्वाभिमान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्वाभिमान, स्वाभिमान का मतलब होता है कि स्वयं के द्वारा बनाए गए मूल्य। ठीक है, स्वयं, जैसे आपके ने संकल्पना, लगभग ये स्वाभिमान, दोनों चीजें मैच होती हैं। जैसे हमने कहा ना, आपके सोचने का तरीका अलग है, हमारा सोचने का तरीका अलग है, आप कुछ सोचते हैं, हम कुछ सोचते हैं। स्वाभिमान का मतलब है हमारा इंपॉर्टेंस क्या, हम वैल्यू क्या है, हम किस सिद्धांत को लेकर चलते हैं, किस चीज का हम पालन करते हैं, उसे बोलते हैं स्वाभिमान। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारा मानक क्या है, हम अपने किसी चीज को किसी भी तरीके से पा सकते हैं, नहीं,
किसी का मालक होगा कि हम हमेशा अपने कामों को ईमानदारी से करेंगे, किसी को होगा हम अपने कामों को किसी भी तरीके से मिल जाए, मुझे बस मिल जाए, चाहे वो पैसे के रूप में मिले, चाहे वो पैसे दे करके मिले। तो ये सोचने का तरीका आपका स्वाभिमान बताता है, और आपका स्वाभिमान बताएगा कि नहीं ये गलत है, तो आप कितनी भी महंगी चीज़ होगी, कितनी भी अच्छी चीज़ होगी, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत तरीके से। तो ये आपका सोचने का तरीका, आपका स्वाभिमान, आपके मूल्य, आपके मानक जो आपने अपने माइंड में निर्धारित किया है, आपकी संस्कृति जो है, आपकी जो सभ्यता, आपको जो संस्कार दिया गया है, वही संस्कार ही आपका मूल्य निर्धारित करते हैं, और वही से आपका समाज में स्वाभिमान निर्धारित होता है। किसी व्यक्ति का देखा होंगे समाज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसकी गुणों से आप उसको जानते हैं, ठीक है। तो क्या है, उसका स्वाभिमान से आप जान रहे हो, उसकी आपके सामने वो आएगा, आप एक रिस्पेक्ट रूप में उसके पास पेश आएंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होगा आपके सामने, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उसकी कोई स्वाभिमान ही नहीं है, वो तो नेग्लेक्ट है, तो आपका उसके प्रति नेग्लेक्ट की भावना होगी, नेगेटिव की भावना होगी। तो स्वाभिमान का मतलब आपका वैल्यू, आपका सिद्धांत, आपका मूल्य, जिसके आधार पर आप अपने काम को करते हैं, इसे ही हम स्वाभिमान कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हमें बना के रखना चाहिए, अच्छी चीज़ों को सोचना चाहिए, अच्छे विचार लाना चाहिए, अच्छे विचार में महान बनाते हैं, और एक स्वाभिमान हमारा समाज में एक अलग बन जाता है, ठीक है। अब इसे कहते हैं पहचान। अब पहचान कैसे होगा भाई, जब ये सब चीज़ें हमारे अंदर आती जाएंगी, हम अच्छी चीज़ों को सोचते जाएंगे, विचारते जाएंगे, तो हमारी अपनी एक अलग पहचान बनेगी, स्वयं की पहचान होगी। आप जो स्वयं की पहचान होगी वो दूसरे से आपको अलग करेगी, वो पहचान वही आपको अच्छा बनाएगी, वही आपकी समाज में इम्पोर्टेंस बढ़ाएगी। तो ये होती है आपकी पहचान, और यही पहचान आपका, चाहे नकारात्मक रूप में आप इम्पोर्टेंस अपनी बढ़ाइए, चाहे वो सकारात्मक रूप में लगाइए। तो ये आपकी पहचान का एक व्यक्ति या एक समूह की विशेषताओं का समूह होता है। पहचान का मतलब आपका गुण, अच्छा या बुरा, चाहे वो एक व्यक्ति का हो, चाहे एक ग्रुप। जैसे आपने टाटा की चीज़ों का है, टाटा ग्रुप, ठीक है। तो टाटा का नाम सुनने में आ जाएगा कि ये विश्वसनीय है, आपको कोई कहीं सोचना नहीं, ना कहीं विचारना है। क्यों आपने टाटा को चुना है, कि टाटा की अपनी एक अलग पहचान है, उसकी अपनी एक क्वालिटी है ना। तो वो क्या है, एक पूरा ग्रुप में आ गया, टाटा कंपनी एक अलग है, ठीक है। तो ये किसी एक व्यक्ति को आपने जाना होगा, उस व्यक्ति की एक अलग पहचान होगी आपके माइंड में, कि अब्दुल कलाम जी हैं, भगत सिंह हैं, यानी जितने महान पुरुष हुए उनकी जो इस समय प्रेजेंट टाइम है, उनको अपना आइडियल मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि उनकी क्या पहचान अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी क्वालिटी अलग है। तो इसी को बोलते हैं पहचान। तो पहचान एक व्यक्ति या एक समूह की विशेषताओं का समूह होता है, और यही अन्य लोगों से अलग करने का काम करता है। वही होता है आपकी स्वयं की पहचान, कि मैं कौन हूँ, मैं हमारे अंदर क्या चीज़ें हैं, ये आपको बताने का काम कौन करेगा, आपकी पहचान, आपकी क्वालिटी। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी, मैं, स्वयं, स्व संकल्पना, स्वाभिमान, स्वयं पहचान, ये सब आपका कब डेवलप होता है, ये आपका टॉप पे चलता है जब आपकी किशोरावस्था आ जाती है। कब आती है, किशोरावस्था होती है, जो एक तूफान आंधी की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में समझ में नहीं आता हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसमें एक माँ बाप, एक टीचर को एज हर रूप में उनके सामने पेश होना चाहिए, बहन के रूप में, भाई के रूप में, टीचर के रूप में, माँ बाप के रूप में, जिससे उनकी कमियों को आप जाने और उनको आप दूर कर सकें। क्योंकि इस अवस्था में समझ में नहीं आता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, ठीक है, जबकि वो माता पिता के उसमें वो गलत होता है, ठीक है। तो इसी इसी अवस्था में ही आपको मैं, स्वयं की पहचान या व्यवसाय के विषय में अधिक चिंतन करते हैं, कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे समाज हमें अच्छा माने, समाज हमारी बड़ाई करे। मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि समाज में हमारी पहचान बने, हम स्वयं अपने काम से जाने जाएं। ये सब आपका कब डेवलप होगा, ये सारी चीज़ें आपकी किशोरा अवस्था में डेवलप होगी। और किशोरा अवस्था में देखिए, शैशवावस्था में भी है कि हम छोटे छोटे बच्चे क्या आते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको वाहवाही मिलती है, शाबाशी मिलती है, तो हर अवस्था में पाई जाती है। लेकिन ये अवस्थाओं की अपनी एक अलग पहचान होती है, इसमें करियर भी चुनने की अवस्था होती है, अपना व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है, ठीक है। तो इसी में ही आपका मैं कौन हूँ, स्वयं की पहचान, मैं कैसा काम करूँ जो हमारे समाज में इम्पोर्टेंस बढ़े, ये सब चीज़ें इसी में ज़्यादा डेवलप देखी जाती हैं। या आपकी जब प्रौढ़ावस्था आ जाती है, उस समय भी ये इसकी वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब आता है समाजीकरण। अब समाजीकरण किसे कहते हैं, समाजीकरण एक प्रक्रिया होती है, किताबों में दिया गया है समाजीकरण। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया होती है जो हमारे समाज में घटित होती है। समाजीकरण मतलब होता है, हम समाज के जो मूल्य हैं, रीति रिवाज है,
खान पान है, रहन सहन है, ये सभ्यता है, संस्कृति है। हमारा समाज जैसा जिस जगह पर हम रहते हैं वो समाज हमारा अलग करता है दूसरे राज्य से, दूसरे समाज से। ठीक है, हम जहाँ पे रहते हैं उस समाज के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, सभ्यता, संस्कृति, मूल्यों को जाने और उसके अनुसार अपने व्यवहार में उसका परिवर्तन लाएं, अपने व्यवहार में उसको दिखाएं। उसे ही हम बोलते हैं समाजीकरण। और ये समाजीकरण ही, यही आपका समाजीकरण आपकी अच्छी पहचान बताता है, आपके अपना एक अलग मैं बताने का काम करता है। और यही आपका गड़बड़ होगा तो आपका मैं, वो मैं पॉजिटिव में रह कर के नहीं बल्कि वो निगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इन बातों को याद रखना। समाजीकरण एक प्रक्रिया होती है जो समाज में रहने वाले लोग, जो रीति रिवाज समाज के द्वारा दिया जाता है, पालन कराया जाता है, उसको हमें पालन करना, उसको हमें अपने व्यवहार में उपयोग में लाना है, जिससे समाज हमारे व्यवहारों से हमें स्वीकार करे। अगर हम समाज के विरुद्ध काम करते हैं तो समाज हमें स्वीकार नहीं करता है, समाज हमें समाज से विरक्त कर देने का भी काम करता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं समाजीकरण। समाज के मूल्यों, नियमों के, कानूनों का पालन करना ही समाजीकरण कहलाता है। ये बाल्यावस्था से शुरू होता है और फिर ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप याद कर लेना। ये परिभाषा आप कह सकते हैं कि किशोरावस्था क्या है, समाजीकरण क्या है, स्वयं की पहचान क्या है। तो आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगी कि किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था में क्या मैं का क्या रोल है। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।